नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं हूं रोहितास और आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2026 से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साथीन भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं और अब अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने का अवसर उपलब्ध है। आज की इस वीडियो में हम आधिकारिक विज्ञप्ति के आधार पर विस्तार से जानेंगे कि किन किन जिलों में भर्ती निकाली गई है, आवेदन के लिए क्या योग्यता रखी गई है, आयु सीमा क्या है, किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी और आवेदन करने से पहले किन महत्वपूर्ण नियमों एवं शर्तों को जानना जरूरी है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी आपके आवेदन और चयन में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आधिकारिक विज्ञप्ति की ओर और जानते हैं राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2026 की पूरी जानकारी बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्री गंगानगर, यानी ये गंगानगर जिले के अंदर भर्ती निकली है। ये भर्ती निकली है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा रिक्त पदों हेतु। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये परियोजना का नाम है, यानी कौन कौन सी परियोजना के अंदर, यानी बाल विकास विभाग का ये जो कार्यालय है, इनके कार्यालय के नाम यहाँ पर परियोजना के नाम से जाने जाते हैं। इन ब्लॉकों के अंदर यहाँ पर कार्यकर्ता और सहायिका के कितने कितने पद यहाँ पर निकले हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आवेदन जमा कराने का स्थान बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। जो यहाँ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी का जो ऑफिस होता है उस ऑफिस के अंदर जाकर के आपको यह आवेदन करना होगा। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर 10,561 रुपए यहाँ पर मानदेय रहने वाला है और सहायिका पद के लिए यहाँ पर 6,291 रुपए यहाँ पर मानदेय प्रति माह दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर इस भर्ती से संबंधित क्या क्या यहाँ पर शर्तें रखी गई है। तो ग्रामीण क्षेत्र से इच्छुक महिला अभ्यर्थी, ग्राम पंचायत, ग्राम आंगनवाड़ी केंद्रवार एवं शहरी क्षेत्र में इच्छुक अभ्यर्थी, वार्ड वाइज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की जानकारी एवं शर्तों को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में अथवा विभागीय वेबसाइट आप यहाँ पर है, इस वेबसाइट से आप आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको जो ये शर्तें बता रहा हूँ ये सभी जिलों के लिए एक जैसी शर्त रही है। तो यहाँ पर मैं जो आपको ये शर्तें बता रहा हूँ ये आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आगे मैं हर जिले के अंदर कितने कितने पद निकले हैं पद बताऊंगा। यहाँ पर जो शर्त बता रहा हूँ कि कौन कौन सी शर्तें यहाँ पर आपके लिए लागू होगी वो आप ध्यान से सुनेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिला आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है, तो उसके लिए राजस्व ग्राम को तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित आंगनवाड़ी के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए। यानी जिस वार्ड या गांव से आवेदन कर रहे हैं आप उसी क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों के स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जाएगा। जो विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, वो अपने पीहर से या ससुराल से दोनों जगह से आवेदन कर सकती है। दोनों जगह से उनको वहां का स्थायी निवासी माना जाएगा। तो आप बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद के लिए चयन हेतु न्यूनतम योग्यता यहाँ पर क्या रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों पदों के लिए यहाँ पर 12वीं पास उत्तीर्ण होना आवश्यक, यानी 12वीं पास जो महिला है वही आवेदन करती है। इसके अलावा इसके अंदर देखें विवाहित और अविवाहित महिला दोनों ही आवेदन के पात्र होगी, यानी जो विवाहित है और अविवाहित दोनों महिलाएं इसके अंदर आवेदन कर सकती है। अब यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट देखेंगे, विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कौन कौन से ये विशेष योग्यजन है, के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष ही रहेगी। और आंगनवाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी। यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे, आंगनवाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है, जैसे आशा वर्कर है वो आवेदन करती है या सहायिका है वो इस पद के लिए आवेदन करती है, तो उसके लिए यहाँ पर आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं रहने वाली है। और आवेदन करता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में दिया जाना आवश्यक है। विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगेगा और आवेदन में पुनर्विवाह नहीं होने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 8 नंबर पॉइंट है कि तलाकशुदा होने पर क्या हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट देखेंगे, इसके अंदर आप यहाँ पर ये सभी शर्तें देख सकते हैं। जो मुख्य मुख्य शर्तें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और 10 नंबर पॉइंट के अंदर आप यहां पर देखेंगे 8/8/2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी यदि आपके पास पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप एक शपथ पत्र दे सकते हैं और उसे 3 वर्ष तक के लिए यहाँ पर मान्य किया जाएगा। तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होना चाहिए। 3 वर्ष से अधिक पुराना है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ नंबर पॉइंट के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आर्थिक वर्ग कमजोर के लिए भी यहाँ पर 3 वर्ष का यहाँ पर शपथ पत्र दे सकते हैं।
और राजस्थान राज्य के भिन्न रंग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की श्रेणी में ही माना जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपके आवेदन पत्र के साथ क्या क्या संलग्न करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक तालिका प्रमाण पत्र, यानी आपके यहाँ पर जो आपने यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा या कोई अन्य कोई ऐसा कोर्स कर रखा है तो उसकी अंक तालिका आप यहाँ पर लग सकते हैं। सेकेंडरी अंक तालिका प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, बीएड, एनटीटी, डीपीएस, बीएसटीसी, डीएलएड, डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके आपको अलग से यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। मतदाता पहचान पत्र अथवा राशन कार्ड, आधार, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यदि आप विकलांग श्रेणी के अंदर आवेदन करते हैं तो दिव्यांगजन का आपको प्रमाण पत्र यहां पर लगाना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी साथी के रूप में कम से कम आपके पास 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपने एएनएम, जीएनएम, आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा हो तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। आरएससीआईटी का, पीजीडीसीए यानी कंप्यूटर के अंदर कोई आपका डिप्लोमा है वो आपको लगाना है। विधवा तलाकशुदा कैटेगरी के अंदर यदि आप आवेदन करते हैं तो उसका आपको प्रमाण पत्र यहां पर लगाना पड़ेगा। और आगे आप यहां पर देखेंगे 14 नंबर पर, जिन आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या का 50% या अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उन केंद्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा। आगे यहां पर 15 नंबर पॉइंट देखेंगे, योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दस्तावेज के 2 प्रतियों में, यहां पर आपको 2 प्रतियों के अंदर यहां पर ये आवेदन पत्र जमा करवाने होंगे। और कहां करवाना होगा? संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के अंदर। जिस कार्यालय के अधीन आप यहां पर आवेदन कर रहे हैं उसी कार्यालय के अंदर आपको ये आवेदन जमा करवाना होगा। और आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि आप यहां पर देख पा रहे हैं 30/6/2026 को सायं 5 बजे तक जमा करवा सकेंगे। तो ये मैं आपको कौन से जिले की बता रहा हूं, ये है आपके गंगानगर जिले के लिए है। तो गंगानगर जिले से यदि आपको ये वीडियो देख रहे हैं और आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस विज्ञप्ति को देख करके और 1/6/2026 से 30/6/2026 को सायं 5 बजे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप यहाँ पर 17 नंबर पॉइंट, 18 नंबर पॉइंट देख लेंगे। 19 नंबर पॉइंट में देखेंगे आवेदनकर्ता की आयु की गणना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, जो आपकी 10वीं की अंक तालिका है उसी के आधार मानते हुए आपके यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी। और सभी आवेदक आवेदन पत्र, लंघन दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करवाकर प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। जो आप आवेदन यहाँ पर जमा करवाएंगे तो पृष्ठ संख्या सहित आपको इसके अंदर यहाँ पर आवेदन जमा करवाना पड़ेगा। और ये पृष्ठ संख्या कैसे लगाएंगे, आवेदन पत्र कैसे भरेंगे, इसका वीडियो मैं अलग से इस चैनल पर लेकर के आऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मैं इसका आवेदन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, उसके साथ कौन कौन से दस्तावेज किस प्रकार से लगाएंगे वो पूरी जानकारी आपको इसके अंदर देने वाला हूं। तो ये था आपके गंगानगर जिले के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ। और अब हम बात करेंगे राजसमंद जिले के लिए। तो राजसमंद जिले के लिए भी जो मैंने अभी योग्यता बताई है, जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताई है वो भी जिलों के लिए एक जैसी यहाँ पर रहने वाली है। अभी हम राजसमंद जिले के अंदर यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कार्यालय का पता है, कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता राजसमंद, यानी यहाँ पर राजसमंद के कार्यालय का पता है पुरानी कलेक्ट्रेट। ये यहाँ पर आप कार्यालय का है उसका पता दे रखा है। और यहाँ पर पंचायत समिति का नाम है कि कौन कौन सी पंचायत समिति के अंदर यहाँ पर भर्ती निकली है। ग्राम पंचायत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये ग्राम पंचायत है। इन ग्राम पंचायतों के अभ्यर्थी इस अंदर आवेदन कर सकते हैं। और राजसमंद के अंदर आवेदन फॉर्म जमा कराने की तिथि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है 14 मई 2026 से लेकर के 15 जून 2026 को सायं 5 बजे तक आप आवेदन जमा करवा सकते हैं। तो राजसमंद जिले से यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अंतिम तिथि का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस तिथि से पहले आप अपने यहाँ पर आवेदन जमा करवा दें। जो मैंने शुरू के अंदर योग्यता यहाँ पर बताई है वो सभी जिलों के लिए एक जैसी रहने वाली है, अलग से यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह अब हम बात करेंगे प्रतापगढ़ जिले के लिए। तो प्रतापगढ़ के अंदर आप देखें कहां पर ये कौन कौन से गांव के अंदर ये पद निकले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पंचायत समिति है कि कौन कौन सी पंचायत समिति के अंदर ये ग्राम पंचायत है। इन ग्राम पंचायतों से यदि आप यहाँ निवास करते हैं, इनके आप स्थायी निवासी हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं कौन कौन सी ग्राम पंचायत के अंदर है जो प्रतापगढ़ जिले से आवेदन करना चाहते हैं। यदि आप इन ग्राम पंचायतों से निवासी है तो आप इसके अंदर आवेदन अवश्य करें। और प्रतापगढ़ के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अंतिम तिथि आपकी है 11/6/2026 सायं 5 बजे तक आप आवेदन जमा करवा सकते हैं। यानी आप अंतिम तिथि यहाँ पर जरूर देख लें। और कौन कौन सी जगह आपके लिए यहाँ पर आंगनवाड़ी के अंदर पद निकले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लें। जहां जहां आपके लिए यहाँ पर आवेदन निकले हैं वहां के निवासी यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आंगनवाड़ी के अंदर यहाँ पर काम करने के इच्छुक है तो आवेदन आवश्यक रूप से करें। और जो ये योग्यता और शर्तें हैं वो मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर बता दी थी, वो सभी जिलों के लिए एक समान रहने वाली है। आप अब बात करते हैं यहाँ पर सिरोही जिले के अंदर। तो सिरोही जिले के अंदर आप देख पा रहे हैं पंचायत समिति का नाम क्या है और ग्राम पंचायत का नाम क्या है। यदि आप इन पंचायत समिति से और इन गाँव से निवासी हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी पंचायत समिति के अंदर कौन कौन से गाँव के अंदर यहाँ पर ये भर्ती निकली है। और यहाँ पर आप ग्राम पंचायत का नाम देख सकते हैं कि कौन कौन से गाँव के यहाँ पर भर्ती निकली है। तो मेरे सिरोही जिले के अंदर काफी जगह यहाँ पर भर्ती निकली है।
जिले से यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं कि आप इसके अंदर आवेदन कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो यदि आप इन गाँवों के स्थायी निवासी हैं, इन गाँव के आप रहने वाले हैं, तो इसके अंदर आप आवेदन आवश्यक रूप से करें। तो यहाँ पर आप आवेदन पत्र अपना दे सकते हैं। अब देखते हैं इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखें 5/7/2026 को साय 5 तक आप जमा करवा सकते हैं, यानी सिरोही जिले के अंदर अंतिम तिथि रहेगी जुलाई महीने की 5 तारीख। आप अपना आवेदन यहाँ पर दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जिले के अंदर। यहाँ पर बात करेंगे फलोदी जिला। फलोदी जिले के अंदर देखेंगे कि आंगनबाड़ी के अंदर कौन कौन से गांव के अंदर यहाँ पर व्यक्ति निकली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कार्यालय का नाम है। कौन से कार्यालय के अंदर आपको करवाने हैं? पंचायत समिति यहाँ पर फलोदी, बाप, बापीनी और लोहावट है, और ये ग्राम पंचायत है जहां पर आंगनबाड़ी के अंदर पद निकले हैं। तो इन गांव पंचायत के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 15/6/2026 आपकी यहाँ पर अंतिम तिथि रहने वाली है। 15/6/2026 से पहले आप इसके अंदर आवेदन करें। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करौली जिले के अंदर। तो करौली जिले के अंदर ये परियोजना का नाम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, और कुल पद कितने निकले हैं ये आप देखेंगे। तो ये यहाँ पर 8 परियोजनाएं हैं। 8 परियोजनाओं के अंदर टोटल यहाँ पर आप देखें 191 पद हैं। 191 के अंदर कार्यकर्ता कितने हैं, सहायिका कितने हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं परियोजना करौली। करौली के अंदर ग्राम पंचायत कौन से है? ये ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों के अंदर राजस्व गांव कौन से हैं? ये आप राजस्व गांव देख सकते हैं। इनके आपके स्थायी निवासी होने चाहिए। यदि आप इन गांवों के स्थायी निवासी है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो राजस्व गांव जिसका स्थानीय निवासी होना जरूरी है। ये आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है जहां पर पद रिक्त है। और पद किस कौन कौन से पद रिक्त है? यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या है, यहाँ पर सहायिका कार्यकर्ता सहायिका, ये आप देख सकते हैं। और आरक्षित वर्ग, यहाँ पर आप आरक्षित वर्ग भी दे रखे हैं कि कौन से वर्ग की महिला यहाँ पर आवेदन कर सकती है। एक एक बिंदु को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सभी गांवों के नाम बोल करके नहीं बताऊंगा। आप इन गांव के स्थायी निवासी है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं, आगे ये सभी गांव आप वीडियो रोक करके यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से गांव के अंदर कहां कहां आवेदन निकले हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर करौली जिले के अंदर सबसे निकले हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वीडियो आप यहाँ पर पॉज करके देख लें, रोक करके देख लें। यदि आप करौली जिले से वीडियो देख रहे हैं तो कहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद निकले हैं, कहां पर सहायिका के पद हैं, और आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज मैंने यहाँ पर दे दिया है, एक बार यहाँ पर रोक करके देख सकते हैं आप। इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज। ये देखिए ये सभी पद यहाँ पर कौन कौन से गांव के अंदर है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर से ज्यादा पद निकले हैं। एक एक गांव का नाम यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर पद का नाम दे रखा है, यहाँ कौन कौन से गांव के अंदर कौन कौन से वार्ड के अंदर क्या क्या पद रिक्त हैं जिसके ऊपर आवेदन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट पेज ये है। तो ये सभी मैंने आपको यहाँ पर दिया है। यदि आप इस जिले हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक करके अपने गांव का नाम देखते हैं कहां कहां पर पद निकले हैं। ये देखिए आगे यहाँ पर 135 नंबर तक का मैंने आपको बता दिया है, और टोटल पद मैंने आपको बताए थे कि 191 पद हैं। 91 तक 146 नंबर तक आप नेक्स्ट पेज देखेंगे। ये नेक्स्ट पेज देखेंगे तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, या आप आधिकारिक वेबसाइट पर जिसका मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा वहां पर जाकर के इसकी विस्तृत विज्ञप्ति डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो आप बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर। तो आप हनुमानगढ़ जिले के अंदर देखेंगे कि कहां पर ये पद निकले हैं, कौन कौन से गाँव के अंदर पद निकले हैं, आप कहां से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है नोहर, ये है संगरिया, पीलीबंगा, ये यहाँ पर परियोजना के नाम है। यहाँ पर कार्यकर्ता और सहायिका के कौन कौन से गांव के अंदर यहाँ पर पद निकले। इसी तरह आप देखेंगे संगरिया क्षेत्र के अंदर ये कार्यकर्ता के हैं, वार्ड नंबर 17 जाके SD SC नुकेरा B, और सहायिका के लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह पीलीबंगा के अंदर आप देखेंगे तो पीलीबंगा के अंदर कहाँ कहाँ पर कार्यकर्ता के पद रिक्त है और कहाँ कहाँ पर सहायिका के पद रिक्त है। यदि आप इन गाँव से यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आवेदन आवश्यक रूप से करें। तो यहाँ पर बहादुरा क्षेत्र के अंदर ये यहाँ पर कार्यकर्ता और सहायिका के लिए कौन कौन से गाँव यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप सहायिका पद के लिए कौन कौन से गाँव हैं। इसी तरह रावतसर क्षेत्र के अंदर यहाँ पर देखेंगे कार्यकर्ता 7 KDD और पल्लू B के अंदर सहायिका का पद रिक्त है, और दूधली के अंदर भी सहायिका का पद यहाँ पर निकला हुआ है। इसी तरह टिब्बी का देखेंगे कार्यकर्ता सूर्यवाला और सूर्यवाला E अल्पसंख्यक है। इसी तरह देखेंगे हनुमानगढ़ ब्लॉक के अंदर कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर कहाँ पर पद निकले हैं और सहायिका के ये आप देख सकते हैं। अब इसकी देखते हैं अंतिम तिथि। तो हनुमानगढ़ जिले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 1/7/2026 साय 5 बजे तक आप आवेदन दे सकते हैं। जुलाई महीने की 1 तारीख इसकी अंतिम तिथि रहेगी। यदि आप हनुमानगढ़ जिले से इन गांवों से आप बिलोंग करते हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं तो जुलाई महीने की 1 तारीख से पहले यहाँ पर आवेदन जमा करवा दें। अब बात करते हैं चूरू जिले के अंदर। आप देखें कहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद निकले हैं। तो यहाँ पर तारानगर, रतनगढ़, चूरू, विदासर यहाँ पर आपके यहाँ पर परियोजना का नाम दे रखा है, और ये जिस गांव के अंदर पद रिक्त हैं आप देख पा रहे हैं। तो आप अपने गांव का नाम यहाँ पर देख लें। यदि आपके गांव का नाम यहाँ पर आता है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। चूरू जिले के लिए भी यहाँ पर 1 जुलाई 2026 लास्ट तारीख है। 1 जुलाई 2026 तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये मैं सभी गांव आपको यहाँ पर पढ़ करके बोल करके नहीं बताऊंगा। आप यदि इन गांवों से हैं तो वीडियो को एक बार पॉज करके रोक करके आप देख लें कि आपके गांव का नाम यहाँ पर है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं।
तो सहायिका और कार्यकर्ता 2 पद हैं, दोनों पदों के लिए अलग अलग आपको यहाँ पर आवेदन करने होंगे। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर आप देखेंगे ये यहाँ पर परियोजना का नाम है कार्यकर्ता और सहायिका के कहां कहां पर कितने कितने पद आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप कार्यकर्ता और सहायिका के लिए कौन कौन सी जगह कितने कितने पद है इनको आप ध्यान से देख लें। आप देखते हैं कि इसकी अंतिम तिथि क्या है और कौन कौन से गाँव के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं वो आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र का नाम इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर और ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये ग्राम पंचायतों के अंदर यहाँ पर पद निकले हैं और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए अलग अलग पद है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए है और यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पॉज करके रोक करके एक बार नेक्स्ट पेज के अंदर देखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पेज के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे ये आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है और ये आपकी ग्राम पंचायत का नाम है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज के अंदर ये आपके आंगनबाड़ी केंद्र के नाम है जहां पर ये पद निकले हैं और ये आपके ग्राम पंचायत के नाम है। इसी तरह यहाँ पर ये आपके आंगनबाड़ी केंद्र के नाम है और ये ग्राम पंचायत। यदि आप इन गांवों से बिलोंग करते हैं, यहाँ के निवासी हैं और आप आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर अपना आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आवश्यक रूप से आवेदन करें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 6/7/2026 यानी 7वें महीने की 6 तारीख अंतिम तिथि रहेगी। तो 6 जुलाई 2026 तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे दौसा जिले के लिए। यदि आप दौसा जिले से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे कहां कहां पर परियोजना का नाम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कितने कितने पद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कौन कौन सी परियोजना के अंदर कौन कौन से सीडीपीओ ऑफिस के अधीन कितने कितने पद यहाँ पर निकले हैं। तो टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 105 पद है और ये आप देख पा रहे हैं। तो इसकी भी 3 जुलाई 2026 साय 5 बजे तक इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि कहां कहां पर कितने कितने पद निकले हैं, कौन कौन से गांव के अंदर है। तो ये नगर पालिका का नाम है, ये आंगनबाड़ी केंद्र है जहां से आपको आवेदन करने हैं, जहां के आप निवासी होने चाहिए। तो आगे देखेंगे अभी आप अपने अपने गाँव का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। ये बांदीकुई से, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दौसा से हैं। यदि आप यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं तो ये आप अपने गांव का नाम देख लें, वीडियो को रोक करके देख लें क्योंकि पूरा बोल करके पढ़ करके बताना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी तरह आगे देखेंगे ये 36 नंबर से लेकर के और 49 नंबर तक के कौन कौन से गांव हैं। 50 नंबर से लेकर के और 63 नंबर तक और 64 नंबर से लेकर के 75 नंबर तक ये कौन कौन से गांव हैं। आप वीडियो को रोक करके देख लें एक बार। ये 76 नंबर से लेकर के 88 नंबर तक जो ये गांव है यहाँ पर आपके आवेदन करने के इच्छुक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आगे नेक्स्ट पेज और इससे आगे आप देखेंगे लास्ट पेज है। तो यहाँ पर आप अपने गाँव का नाम देखें, आवेदन आवश्यक रूप से करें। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम बात करेंगे बीकानेर जिले की। तो बीकानेर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि कहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कितने कितने पद हैं। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूं धीरे धीरे। तो आप देखेंगे कौन कौन से ब्लॉक के अंदर कितने कितने पद यहाँ पर निकले हैं। यहाँ पर आपके आंगनबाड़ी परियोजना का नाम दे रखा है कि कौन कौन सी आंगनबाड़ी के अंदर, यहाँ पर वार्ड नंबर आपके दे रखे हैं कि कौन कौन से वार्ड के अंदर कितने कितने पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहायिका के निकले हैं। आप देख पा रहे हैं ये बीकानेर शहर के लिए है। बीकानेर शहर के अंदर आप आंगनबाड़ी के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो वहां से आगे आप देखें कोलायत के लिए है। इसके बाद ये बीकानेर ग्रामीण है। तो ये मैं आपको पूरा पढ़ करके नहीं बताऊंगा, एक बार आप देख लें। यदि आप बीकानेर जिले से आप आवेदन कर रहे हैं और बीकानेर जिले के कौन कौन से गांव इसके अंदर है आप देखना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को यहाँ पर पॉज करके रोक करके देख सकते हैं कि आपके गाँव का नाम इसके अंदर है या नहीं है और इसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं। तो बीकानेर जिले के अंदर आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 है, यानी 7वें महीने की 7 तारीख तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका था। यहाँ पर कुल पद कितने हैं मैंने आपको बताए थे 28 और 56 पद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट जिले की। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राजसमंद के अंदर, और राजसमंद के अंदर 15 जून 2026 साय 4 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। कहां कहां पर ग्राम पंचायत है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन ग्राम पंचायतों के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की आपके लिए विस्तृत विज्ञप्ति कि कौन कौन से जिले के अंदर यहाँ पर आंगनबाड़ी के अंदर भर्ती निकली है। ये मैंने आपको विस्तार से बताया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये फॉर्म जो इसका है ये भरना कैसे है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा। और आपने कौन कौन से जिले से ये वीडियो देखा, कौन से जिले की विज्ञप्ति आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। आपको आपके जिले की, आपके गांव के अंदर भर्ती निकली है या नहीं निकली उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव के अंदर, आपके जिले के अंदर भर्ती निकली है तो आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके गांव और आपके जिले के अंदर ये भर्ती निकली है या नहीं निकली, और नहीं निकली है तो जब भी निकलेगी तो आपको इसके लिए सूचना कर दी जाएगी। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको कौन से गाँव के अंदर, कौन से जिले के अंदर, कौन सी आंगनबाड़ी के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं, आपको वहां की भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक विस्तृत जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।